नमस्कार, मैं रमनप्रीत, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नेपाल में 162 और तिब्बत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ में 19 पुल, करीब 40 किलोमीटर सड़कें और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए। बाढ़ का पानी करीब 30 फीट तक ऊपर आ गया। तेज बहाव में घर, गाड़ियां और सरकारी ढांचे बह गए। हालत इतनी भयावह थी कि लोगों और मलबे को करीब 150 किलोमीटर दूर चितवन तक बहा ले गया, जहां अब तक 33 शव बरामद किए गए हैं। भूकंप नहीं, लैंडस्लाइड से आया 5.2 तीव्रता जैसा झटका बुधवार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास काठमांडू के उत्तर में तेज झटके महसूस किए गए। शुरुआत में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया था, लेकिन बाद में स्थिति साफ हुई। चीन की तरफ लेहेदे नदी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ टूटकर नीचे गिर गया। यह हिस्सा लेहेदे खोला नदी में गिरा, जो भोटेकोशी नदी की सहायक नदी है। लैंडस्लाइड इतना शक्तिशाली था कि इससे 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर झटका पैदा हुआ। यानी पहले भूकंप नहीं आया था, बल्कि पहाड़ खिसकने की वजह से भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ से ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर नीचे गिरा हो सकता है। हालांकि घटना की असली वजह पता लगाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। नदियों में आया मलबे का सैलाब, लैंडस्लाइड के बाद लेहेदे नदी से पानी और मलबे का सैलाब भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में पहुंचा, जिससे अचानक बाढ़ आ गई। तेज बहाव में बड़ी संख्या में लोग और वाहन इसकी चपेट में आ गए। राहत कर्मी खराब मौसम और टूटे रास्तों के बीच मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई श्रद्धालु भी बाढ़ की चपेट में आ गए। 133 भारतीयों समेत बड़ी संख्या में विदेशी लापता। नेपाल में लापता लोगों में 466 विदेशी, 113 नेपाली शामिल हैं। इनमें कम से कम 133 भारतीय और 37 NRI भी शामिल हैं। लापता विदेशी नागरिकों की तलाश भी जारी है। कम से कम 133 नागरिक लापता भारत के बताए जा रहे हैं। कम से कम 47 नागरिक अमेरिका के, 4 नागरिकों से संपर्क नहीं हुआ जो कि रूस के थे, 2 नागरिक पुर्तगाल से लापता हैं। दक्षिण कोरिया से कम 9 नागरिक लापता हैं और 90 लोगों का पता अभी तक नहीं लग पाया जो कि इटली से हैं। यूक्रेन से 53 नागरिक, कम से कम 3 यात्री बेल्जियम से हैं। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 34 नागरिक हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण रेस्क्यू टीमों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।